हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अमेरिका के सबसे विवादित नेता डोनाल्ड ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस में लौट आए हैं, लेकिन उनकी पुरानी आदतें भी साथ लौटी हैं। पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने 30,000 से भी ज्यादा झूठ बोले थे। इतना ही नहीं, उनके झूठों की एक अलग विकिपीडिया पेज बन चुका है जहां उनके हर बयान की फैक्ट चेकिंग की जाती है। और अब जब ट्रंप G7 सम्मेलन में पहुंचे तो उन्होंने वहीं से एक बार फिर झूठ बोलने की अपनी मशीन ऑन कर दी। बयान पर बयान, दावा पर दावा, लेकिन सच्चाई दूर दूर तक नहीं। इस बार जैसे ही उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया, फैक्ट चेकर्स के भी कान खड़े हो गए। भारत और पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर ट्रंप का दावा तो और भी चौंकाने वाला रहा। उन्होंने कई बार कहा कि हमने व्यापार के जरिए भारत पाक युद्ध रुकवा दिया, लेकिन भारत ने हमेशा इन बयानों को खारिज किया है। सरकार का साफ कहना रहा है कि किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी, यह भारत और पाकिस्तान के बीच का सीधा मामला था। लेकिन भारत ट्रंप को नाराज भी नहीं करना चाहता, इसलिए खुलकर विरोध नहीं करता। मगर सारे स्तरों पर यह बात साफ कही जाती है कि सीज फायर का श्रेय भारत को ही जाता है, भारत की सेना को जाता है, न कि किसी अमेरिकी नेता को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब इस बार G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे तो उन्होंने दुनिया के सामने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि रूस को G8 से बाहर निकालने के पीछे ओबामा और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का हाथ था। लेकिन हकीकत यह है कि जब रूस ने 2014 में क्राइमिया पर कब्जा किया, उस वक्त कनाडा में ट्रूडो प्रधानमंत्री थे ही नहीं, बल्कि उस वक्त वहां की सत्ता कंजर्वेटिव पार्टी और प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर के हाथ में थी। और उन्हीं के कार्यकाल में रूस को G8 से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने G7 समिट में खड़े होकर कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के सामने ट्रूडो को ही रूस को बाहर निकालने का जिम्मेदार ठहरा दिया। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने यही झूठ मई महीने में व्हाइट हाउस में भी बोला था, जहां उन्होंने बराक ओबामा और जस्टिन ट्रूडो को रूस बाहर निकालने का मास्टरमाइंड बताया था। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब रूस को G8 से बाहर करने के लिए जस्टिन ट्रूडो को जिम्मेदार ठहराया तो पूरा सच जानते हुए भी उनके ठीक बगल में खड़े थे कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जो खुद ट्रूडो की लिबरल पार्टी से हैं और जानते हैं कि ट्रूडो का प्रधानमंत्री बनना रूस के क्राइमिया पर कब्जे के 19 महीने बाद हुआ था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ट्रंप की इस झूठी कहानी को सुनकर भी मार्क कार्नी ने न केवल चुप्पी साध ली, बल्कि उल्टा ट्रंप की तारीफ कर दी। कार्नी ने बयान दिया, अमेरिका के बिना G7 कुछ भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं, एक गिफ्ट प्रेमी तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें कोई सच्चाई नहीं चाहिए, सिर्फ चापलूसी चाहिए, तारीफ चाहिए, और चाहिए बड़े बड़े गिफ्ट। जो देश उनके तलवे चाट रहे हैं, जो ट्रंप को प्राइवेट जेट दे रहे हैं, डील साइन कर रहे हैं, जमीनों के तोहफे बांट रहे हैं, उनके साथ ट्रंप मीठी मीठी बातें करते हैं। अमेरिका की महानता की बात करने वाला शख्स आज दुनिया से यह कह रहा है, मुझे खरीद लो, मैं खुश हो जाऊंगा। जो देश उन्हें कुछ नहीं दे पा रहे, जैसे ईरान, यूक्रेन या अफ्रीकी देश, उन्हें ट्रंप धमकी देते हैं, अपमान करते हैं और फिर खुद को दुनिया का भगवान समझते हैं। ट्रंप को हैंडल करना बस इतना आसान है, गिफ्ट दो, पाउडर लगाओ और देखो वो कैसे पिघलते हैं। और आजकल तो कंगाल और भिखारी जैसा आतंकी पाकिस्तान भी समझ गया है कि इस बिजनेसमैन ट्रंप को कैसे हैंडल करना है। लेकिन एक बात साफ है, यह ट्रंप अमेरिका को नहीं चला रहे, बल्कि अमेरिका को अपनी फैमिली कंपनी की तरह चला रहे हैं। अब जरा G7 की बैठक से पहले का वो पल सोचिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया के सबसे चपल और रणनीतिक नेताओं में से एक, ट्रंप से मिलकर कुछ चिंता में डूबे हों। हाँ, मोदी जी जरूर सोच रहे होंगे, अगर यह आदमी फिर से वही पुराना सीज फायर वाला झूठ बोलने लगा तो क्या मैं इसे सार्वजनिक रूप से टोकूं या मुस्कुराकर सह लूं ताकि कोई नया विवाद न हो जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान युद्ध विराम यानी सीज फायर का क्रेडिट खुद को देने की आदत छोड़ ही नहीं पा रहे। 10-15 बार कह चुके हैं, मेरे कहने से भारत पाक में युद्ध नहीं हुआ। अब अगर ट्रंप ने वही बात G7 में दोहरा दी होती तो मोदी जी को या तो मुस्कुराकर नजरअंदाज करना पड़ता या फिर बीच में रोककर कह देना पड़ता, माफ कीजिए मिस्टर ट्रंप, ये बात सही नहीं है। और अगर मोदी जी बीच में टोक देते तो ट्रंप तो फिर ट्रंप हैं, पंगे पर उतर आते, ट्वीट पर ट्वीट करते और अमेरिका की हर गली में मोदी के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो जाती।
इसलिए मोदी जी के लिए शायद ये राहत की बात रही कि ट्रंप जी साथ छोड़कर पहले ही चले गए। हालांकि मोदी जी कई व्यापारिक सौदों पर चर्चा करना चाहते थे जो अब अधूरी रह गई। उधर जी साथ में ट्रंप यही नहीं रुके। इसके बाद ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ खड़े होकर एक बार फिर बड़ा फसाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कैमरों के सामने गर्व से कहा कि हमारा जो व्यापार समझौता हुआ है वह यूरोपीय संघ के साथ हुआ है, जबकि सच्चाई यह है कि ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का हिस्सा ही नहीं है। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन स्वतंत्र रूप से अमेरिका से व्यापार कर रहा है, यूरोपीय यूनियन से नहीं। ट्रंप की यह गलती न सिर्फ कूटनीतिक अज्ञानता को दर्शाती है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का मुखिया कितना भटक सकता है। लेकिन झूठ का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर और भी बड़ा झूठ बोल दिया। उन्होंने दावा किया कि जो बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को $350 अरब की सहायता दी है, जबकि जर्मनी के कील इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 तक अमेरिका ने कुल मिलाकर करीब $138 अरब की सहायता दी थी, जिसमें सैन्य, वित्तीय और मानवीय सहायता तीनों शामिल हैं। इसके बाद G7 मंच से उन्होंने दावा किया कि बाइडेन प्रशासन ने 21 मिलियन अवैध प्रवासियों को देश में घुसने दिया है। अब जरा सच्चाई देखिए। CNN के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 तक बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका में कुल 11 मिलियन प्रवासियों से ही मुठभेड़ दर्ज हुई थी। यानी ट्रंप ने लगभग 2 गुना आंकड़ा गढ़कर झूठ का महल खड़ा कर दिया। यानी कि एक ही मंच पर उन्होंने झूठ बोल बोलकर अपनी फजीहत करा ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो वॉशिंगटन पोस्ट ने उनके कार्यकाल के 4 वर्षों में कुल 30,573 झूठ या भ्रामक बयान दर्ज किए थे। मतलब हर दिन औसतन 21 बार अमेरिका के राष्ट्रपति जनता को गुमराह करते रहे। इसका पूरा विकिपीडिया पेज बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अब जब ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस लौटे हैं, अमेरिकी मीडिया एक बार फिर अलर्ट मोड पर है, फैक्ट चेकर्स की उंगलियां कीबोर्ड पर हैं और लोकतंत्र की सांसें रुकी हुई हैं। दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के सिर्फ पहले दिन ट्रंप ने 2 भाषण दिए और 20 बार तथ्यात्मक गलतियां दोहराई। मतलब शपथ ली नहीं कि झूठ बोलने की मशीन फिर चालू हो गई। आपको याद होगा G7 से निकलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने गजब गर्मी दिखाई थी। बयान दिया था अब कुछ बड़ा होने वाला है। दुनिया भर के विश्लेषक चौकन्ना हो गए। हर कोई यही सोचने लगा कि क्या अब अमेरिका ईरान पर चढ़ाई करेगा, क्या अगली सुबह ईरान का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही समय बीता, ट्रंप के पूरे दमखम की हवा निकल गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 2 टूक कह दिया। ट्रंप ने इस बात का कोई इशारा नहीं दिया कि अमेरिका इस युद्ध में उतरेगा, बल्कि G7 का पूरा बयान तनाव कम करने की कोशिश पर केंद्रित था। अब आप खुद सोचिए, जिस अमेरिका ब्रिटेन की जोड़ी ने इराक और अफगानिस्तान में एक साथ बम बरसाए थे, अगर ब्रिटेन कह रहा है कि ट्रंप कुछ नहीं करने जा रहे, तो ये खबर बेहद बड़ी है। जबकि ट्रंप दावा कर रहे थे कि इस बार सीज फायर नहीं बल्कि पूरा का पूरा खेल खत्म करेंगे। अब ट्रंप का समर्थन करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का बयान आता है कि ट्रंप भविष्य में ईरान के परमाणु ठिकानों पर कार्रवाई कर सकते हैं। यानी एक तरफ ट्रंप की चुप्पी, दूसरी तरफ उनके आदमी की धमकी। सियासत में इसे ही कहते हैं डिप्लोमेटिक शतरंज। मगर अब तक जो तस्वीर सामने आई है वह साफ कहती है कि ट्रंप के बयान में जितना दम दिखा, उससे आधा भी मैदान में नजर नहीं आया। और अब ट्रंप के G7 छोड़ने का असली कारण वही है जो हमने आपको पिछले वीडियो में विश्लेषण करके बताया है। उस पर रूस ने भी खुलासा किया है, उसे आप जरूर देख लीजिए। ब्रिटेन के बयान ने ट्रंप की गर्म हवा को ठंडा कर दिया है और अब साफ हो रहा है कि अमेरिका की अगली चाल सिर्फ धमकियों तक सीमित रह सकती है। इस वक्त वह युद्ध में शामिल होना नहीं चाहता है, क्योंकि दुनिया अब झांसे से नहीं ठोस फैसलों से चलती है। डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहेंगे कि अगर उन्होंने अब तक यूक्रेन युद्ध नहीं रुकवाया है तो कम से कम दूसरा नया युद्ध शुरू न होने दे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।